Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. सिंधामी में विमान हादसे में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा केदार सिंह की प्रार्थना। कहा विजय रूपाणी का निधन पीड़ादायक। देहरादून में होने वाला एग्री मित्र मेला स्थगित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे मेले का उद्घाटन। मेले को लेकर सवाल उठाने वालों पर महेंद्र भट्ट का तीखा प्रहार। पुलिस महानिरीक्षक ने मसूरी कोतवाली का किया निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बढ़ते ट्रैफिक की समस्याओं पर पुलिस महानिरीक्षक ने व्यक्त की चिंता। देहरादून में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ एमजीडी की कार्रवाई। एमजीडी बीसी वंशीधर और सचिव बनिया के निर्देश पर कार्रवाई। निर्माणाधीन भवन पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। और ऋषिकेश में हो रही बारिश से गर्मी से मिली राहत। त्रिवेणी घाट पर गंगा का बढ़ा जलस्तर। त्रिवेणी घाट पर जल पुलिस के जवान अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद में जान गंवाने वाले लोगों को बहुत बहुत श्रद्धांजलि दी है। जी हां, आपको बता दें कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए बाबा केदार से प्रार्थना की है। सीएम धामी ने की घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना और इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सीएम धामी ने कहा कि हादसा देश और विश्व के लिए अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवारजनों के साथ पूरा देश है। विजय रूपाणी के निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। सरल और विनम्र राजनेता थे विजय रूपाणी। गुजरात और देश के लिए उन्होंने कई अहम योगदान दिए। अहमदाबाद गुजरात में हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार आया है। बहुत दुखद है। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूं। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे और जो दिवंगत आत्माएं हैं उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ऐसे समय में पूरा देश, सभी देशवासी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। इस दुखद घटना में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का भी देहांत हुआ है। उसमें उनको भी इस घटना ने अपने आक्रोश में ले लिया है। श्री विजय रूपाणी बहुत ही विनम्र, सरल और सहृदयी राजनेता थे। गुजरात राज्य के लिए, देश के लिए उन्होंने बहुत योगदान किया। ऐसे समय में उनका चला जाना बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को, समर्थकों को ऐसे कष्ट के समय में भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। और वही गढ़पाल रेंज पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने मसूरी कोतवाली का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने बढ़ती ट्रैफिक की समस्या पर चिंता व्यक्त की। मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लगने वाले जाम और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।
वहीं पुलिस महानिरीक्षक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को मसूरी न होकर अन्य मार्गों से भेजे जा रहे हैं। साथ ही मसूरी में पुलिस की कमी को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिससे कि मसूरी में लगने वाले जाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन लगाम शुरू किया गया है, जिसमें सामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था की जा रही है और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उत्तराखंड आने पर आए और किसी भी प्रकार का हुड़दंग न करें। जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगाम है। इसकी शुरुआत हमने पिछले हफ्ते से की है। अभी 10 दिन तक ये से ज्यादा इसका ड्राइव का समय हुआ है। इसके अंदर में सख्त लिहाजे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माध्यम से समस्त लोगों को हम अपील करना चाहते हैं कि आपका देवभूमि में स्वागत है। पर्यटन की दृष्टि से चारधाम यात्रा की पर्यटन की तीर्थ यात्रा करें, इसकी दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे आए, श्रद्धालु आए, ग्रीष्मकालीन पर्यटक जो करते हैं वो लोग यहाँ पे आए। लेकिन अगर इसके साथ अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे आके और किसी तरीके का हुड़दंग करता है या फिर नशे में गाड़ी चलाता है या फिर शराब का सेवन गाड़ी में करता है, बेसबॉल, बैट, हॉकी स्टिक्स और हथौड़ी और ये सब सामान लेके अगर चलता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स इस ऑपरेशन लगाम में है कि उनकी पूरी तलाशी ली जाए, उनके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं, ताकि हम इंश्योर करें कि जो व्यक्ति जो इस तरह की हरकतें यहाँ पे आके कर रहा है उसको प्रॉपरली हम उसको वेरीफाई करें, क्या ये जो व्यक्ति जो यहाँ पे आया है कहीं कोई क्राइम करके तो नहीं आया है। तो हम पूरी तरीके से इसमें हम पूरी तरीके से लगाम लगा रहे हैं। तो जैसे काली फिल्में वाली गाड़ियां जो आती हैं या फिर साइलेंसर लगा के जो बुलेट वाला साइलेंसर लगाते हैं या स्टंटबाजी करते हैं, इनके विरुद्ध में ये ऑपरेशन लगाम चल रहा है और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों से वो बच भी रहे हैं। जो ये करने की सोच रहा है वो करने से पहले 2 बार सोच रहा है कि अगर हम उत्तराखंड में जाएंगे तो हमारे साथ अगर हम अच्छा बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी।
गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पिछले कई दिनों से ऋषिकेश में हो रही भीषण गर्मी और उमस से शहरवासियों को राहत मिल गई है। जी हां, आपको बता दें कि बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और इसी के साथ पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से जल पुलिस के जवान अलर्ट मोड पर आ गए हैं, जो श्रद्धालुओं को गंगा में स्नान करते समय सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गंगा में एक राफ्ट भी तैयार किया गया है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों को असुरक्षित गंगा घाटों पर स्नान नहीं करने की सलाह दी जा रही है। बता दें कि बारिश होने से चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के चेहरे सुहाना मौसम देखकर खिला हुआ नजर आया। ऐसे में ऋषिकेश और आसपास के इलाके में पर्यटक सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनेश कुमार ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से जल पुलिस के जवान घाट पर निगरानी कर रहे हैं। मुनादी कर श्रद्धालुओं को स्नान के लिए गंगा में ज्यादा आगे नहीं जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि गंगा की गहराई और वेग का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और चारधाम यात्रा के दौरान हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन लगाम लगातार जारी है। इस बीच पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और गंग नहर किनारे हुड़दंग और नशा करने वालों के खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है, साथ ही सोशल मीडिया में वायरल हो रही वीडियो का भी संज्ञान ले रही है। हरिद्वार पुलिस ने स्थानीय नागरिकों और सोशल मीडिया से मिल रही सूचनाओं के आधार पर गंग नहर में हुड़दंग करने वाले 19 हुड़दंगियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने हुड़दंगियों से 4750 जुर्माना वसूला, साथ ही उन्हें भविष्य में ऐसा न दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। ऑपरेशन लगाम के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पौड़ी पुलिस का चेकिंग अभियान जारी है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 10 वाहन सीज और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 208 वाहन चालकों के चालान काटे। आपको बता दें कि एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने समस्त थाना यातायात प्रभारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, विशेषकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग करने और रैश ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। और जनपद उत्तरकाशी की पुरोला थाना पुलिस ने चरस तस्करी करने वाले आरोपी में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं युवक के कब्जे से पुलिस ने 853 ग्राम चरस बरामद की है। चरस तस्करी में इस्तेमाल एक 2 पहिया वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। और एसपी सरिता डोभाल ने बताया है कि चेकिंग के दौरान पुरोला थाना पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान रमेश सिंह राणा निवासी मोरी जनपद उत्तरकाशी के रूप में हुई है। पकड़े गई चरस की कीमत करीब 1.25 लाख रुपए है। एसपी ने चरस पकड़ने वाले टीम को शाबाशी दी है। एसपी ने बताया है कि नशा तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। और वहीं देहरादून में होने वाले एग्री मित्र मेला को फिलहाल स्थगित कर दी गई है। जी हां, आपको बताते चले, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे मेले का उद्घाटन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का इस पर बयान सामने आया है। अनेकों विषयों और कारणों के चलते मेले को स्थगित कर दिया गया है और ऐसे में मेला फिलहाल के लिए स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। यानी कि आगे आने वाले समय में इस मेले को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा, लेकिन इस बीच भविष्य में दोबारा मेला जो है लगाया जाएगा। मेले को लेकर सवाल उठाने वाले पर महेंद्र भट्ट का तीखा प्रहार, विपक्षियों का धरातल पर नहीं कोई भी स्थान, आयोजक के स्थगित होने के होते हैं और अनेकों कारण। शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया था
मेला ऐसा समय लगना था। अनेकों कारण होते हैं, अनेकों विषय होते हैं, मंत्री जी की व्यस्तता भी होती है, लेकिन ये मेला स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में इसको भी दोबारा लगाया जाएगा। यही लगता है फिर बता रहा हूँ, जितने भी आरोप लगाने वाले लोग हैं उनका धरातल में कोई स्थान नहीं है। और अनेकों कारण होते हैं, किसी भी चाहे वो मेला हो, चाहे कोई आयोजन हो, उस आयोजन को स्थगित होने के कई कार्यक्रम होते हैं। मेला को स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। भविष्य में मेला लगेगा, भव्य मेला लगेगा। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही हैं, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमडीडीए के निर्देश पर अब अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जी हां, एमडीडीए वीसी बंशीधर और सचिव बनिया के निर्देश पर देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माणों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध प्लॉटिंग पर लगातार हो रही है ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां। हरबटपुर में स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ हॉस्पिटल में अवैध रूप से निर्माणाधीन भवन पर हुई सीलिंग की कार्रवाई। विकासनगर में बलजीत कोचर के 5 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और ऐसे में अर्जुन सिंह के 8 बीघा में भी अवैध प्लॉटिंग पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में एमडीडीए की टीम ने पुलिस फोर्स की उपस्थिति में की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और वही एडीजी एंड लॉ ऑर्डर कैची धाम पहुंचे हुए हैं। जी हां, आपको बताते चले इस समय कैची धाम में श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके उपलक्ष्य में कैची धाम पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन किए और वही बाबा का आशीर्वाद भी लिया। और इस बीच आपको बताते चले मेला सुरक्षा तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। मेला की सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, भीड़ नियंत्रण से लेकर ड्रोन निगरानी तक सख्त पुलिस संबंध। साल जो पिछले साल में जो भी सुरक्षा व्यवस्था अरेंज कराई गई उससे और भी ज्यादा
दृढ़ व्यवस्था कराने के लिए हमने निर्देश कर दिए हैं। इनका भी रिक्वायर्ड पुलिस फोर्स या PAC है या होमगार्ड है, सब को उपलब्ध कराया जाएगा, एडिशनल SPs और COs भी। और हमारी फोकस 3 तरीके के रहेगा। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और क्राउड मूवमेंट, स्टैम्पेड ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था, कहीं पे ऐसा घटना ना हो। ये तीनों एंगल पे हमने आज पूरा अफसर के साथ ब्रीफ कर लिए हैं और एक रिव्यू भी हो गया है। कल इन्होंने ब्रीफ करेगा अपना डाउन द लाइन फोर्सेस का। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरा जाना है। 6-7 किलोमीटर आगे है, बवाली का बाईपास एक है, और दूसरे एक रोड बन रहे हैं, उस पर प्रशासन की तरफ से तैयारी चल रही है। वो मेरी 2-1 साल लगेगा उसको रोड का, बट बाकी हमने डाइवर्ट करने के प्लान कर रखे हैं इसकी। कहा जो SSB है और ITBP इस बार हमारे 4 धाम यात्रा में भी हमको गृह मंत्रालय से मिला है। और वहीं ऋषिकेश में काले की ढाल पर अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ऋषिकेश में काले की ढाल पर भूमाफियाओं द्वारा किए गए अवैध खनन पर बढ़ता शिकंजा, जहां भूमाफियाओं द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय को गुमराह कर ली गई थी अनुमति, और ऐसे में अनुमति के दौरान मिली शर्तों का नहीं हुआ अनुपालन। भूमाफियाओं द्वारा की गई चीटिंग पर MDD योगेश मेहरा का सख्त अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। गुमराह करने वाले भूमाफियाओं को नहीं बख्शा जाएगा, SDM योगेश मेहरा ने कहा। और इस बीच ये SDM मेहरा है जो कि सख्ती से नियमों का पालन करते हैं, नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर करते हैं सख्त कानूनी कार्रवाई। SDM ने जिला खनन अधिकारी को रिपोर्ट भेजी है, सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस को अवैध खनन में शामिल JCB UK 145551 को तत्काल सीज करने को कहा गया। अनुमति लेने में किसने किया गुमराह, इसकी भी जांच होगी। गुमराह कर अनुमति लेने पर भूमाफियाओं के खिलाफ भी हो सकता है मुकदमा दर्ज। और ऐसे में इन भूमाफियाओं के साथ एम्स के कर्मचारी की भी भूमिका संलिप्त नजर आ रही है। जहां इन भूमाफियाओं के साथ आपको बता दें कि जांच होने पर एम्स कर्मचारी भी गंवा सकता है अपना रोजगार। जल्द ही एम्स कर्मचारी के नाम का होगा खुलासा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ऋषिकेश में काले की ढाल पर भूमाफियाओं द्वारा लगातार अवैध जो खनन किया जा रहा था उस पर बढ़ता हुआ शिकंजा नजर आ रहा है। जहां भूमाफियाओं द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय को गुमराह करके अनुमति ली गई थी और अब इन पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जहां अनुमति के दौरान मिली थी शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था। भूमाफियाओं के द्वारा की गई चीटिंग पर SDM योगेश मेहरा अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह से कार्रवाई करने वालों पर बिल्कुल भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अब ये SDM आपको बता दें कि मेहरा जो भी सख्ती से नियमों का पालन करते हैं और ऐसे में नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं। SDM ने जिला खनन अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है, सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जहां पुलिस को अवैध खनन में शामिल JCB तत्काल सीज करने को कहा गया है। अनुमति लेने में किसने किया गुमराह, इसकी भी जांच होगी। और इसके साथ ही साथ गुमराह कर अनुमति लेने पर भूमाफियाओं के खिलाफ भी हो सकता है मुकदमा दर्ज। तो बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, इन भूमाफियाओं के साथ एम्स के एक कर्मचारी की भी भूमिका संलिप्त नजर आ रही है, यानी एम्स का एक कर्मचारी भी इस पूरे कार्रवाई को अंजाम देने में संलिप्त है, जिस पर अब उस पर भी कार्रवाई होगी, जिससे उसकी नौकरी भी छीनी जा सकती है। जल्दी एम्स के कर्मचारी के नाम का भी खुलासा होगा कि आखिरकार वो कौन सा कर्मचारी है जो इस पूरे खेल खनन में मिला हुआ है। और ऐसे में अब इन पर शिकंजा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भूमाफियाओं द्वारा अब जिलाधिकारी कार्यालय को गुमराह करके ये अनुमति ली गई थी और अब SDM ने सख्त चेतावनी दी है कि इस तरह से कृत्य करने वालों पर बिल्कुल भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन पर ये बड़ी कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि इस पूरे खेल में एक एम्स का कर्मचारी भी शामिल है, जिसके नाम का जल्द खुलासा होगा और जब इसके बाद से उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो देखिए, लगातार भूमाफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था और अब उन सभी भूमाफियाओं पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। उनकी गर्दन पर तलवार लटकते हुए नजर आ रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, इन भूमाफियाओं पर अब शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि अब जो ये पूरा खेल है वो खत्म हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल कहें, सबसे बड़ी बात अगर कहें तो लगातार जिस हिसाब से हम देख रहे थे पिछले काफी समय से भूमाफिया लोग
गुमराह करके उप जिलाधिकारी को लगातार गलत अनुमति ले दी थी और उसके बाद उन्होंने गलत तरीके से जिन शर्तों का पालन नहीं किया था सपना उस हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे थे और धीरे धीरे अब जब मामले खुलते नजर आए हैं तो कहीं ना कहीं सब पिक्चरें अब क्लियर होती जा रही हैं। अब जो योगेश मेहरा है, उप जिलाधिकारी है, एसडीएम है, वो अब खड़े रुख के आता है कि हम के कैसे गुमराह किया गया है। अब उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की, जो जेसीबी थी उसको उन्होंने करने के लिए ऑर्डर दिए हैं कि उसको सीज किया जाए, पुलिस को दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है जितना खनन किया गया, खनन विभाग को उन्होंने भेज दिया, मुख्य खनन अधिकारी को, जितना भी खनन किया गया है, जितनी ज्यादा पेनल्टी लगती है वो उन पर लगाई जाए और क्या कार्रवाई की जाए। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो नियमों को दरकिनार करता है, इन्होंने गुमराह किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों ने मांगी है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। साथ ही बताया जा रहा है कोई एम्स का आदमी भी इन भूमाफियों से मिला हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जल्दी उसका भी खुलासा किया जाएगा। कुल मिला के कहें भूमाफियाओं पर अब नकेल कसने लगातार जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।